हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखते हैं आज के सेशन में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले। फोर्थ यूनिट में हम सीवी राइटिंग पढ़ चुके हैं। कवरिंग लेटर भी हमारा हो गया है, रिज्यूम भी हो गया है, नोटिस, प्रिसाइज राइटिंग। ऑफिशियल लेटर के अंदर इसमें कुछ पार्ट्स हैं। ऑफिशियल लेटर के अंदर पार्ट्स इसलिए हैं कि कोई भी अगर टॉपिक है, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग हम कोई सा भी एक मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लेटर, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो उसमें हम क्या क्या मेथड्स हमारे पास में होंगे ऑप्शंस के रूप में, जो हम अपना सकते हैं। जैसे मेमो हमारा इसमें हो गया है। आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो सर्क्यूलर, ऑफिस ऑर्डर एंड एजेंडा, ये तीनों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सर्क्यूलर लेटर्स। सर्क्यूलर लेटर्स आर रिटन कम्युनिकेशंस दैट आर सेंट टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स साइमल्टेनियसली। ये क्या है? सर्कुलर लेटर का क्या काम है? वो एक रिटन कम्युनिकेशन है जो कि सेंड करता है कोई भी इंफॉर्मेशन को एक साथ ज्यादातर लोगों में। यहाँ पे उन्होंने बोला है सेंड टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स साइमल्टेनियसली, एक साथ वो क्या है, ज्यादा लोगों में जब कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है रिटन कम्युनिकेशन के रूप में। अब कम्युनिकेशन हम क्या है, दो तरह से कर सकते हैं, एक अपना ओरल और एक रिटन। तो उसमें क्या है, ओरल में ना करते हुए रिटन में जब हमें ज्यादा लोगों तक भेजना हो, इन्होंने कहा जैसे रेसिपिएंट्स साइमल्टेनियसली ऑफन टू कन्वे द सेम मैसेज और इंफॉर्मेशन। क्या सेम मैसेज और सेम इंफॉर्मेशन क्या है, जब हमें एक साथ ज्यादा लोगों में भेजनी हो। दीज लेटर्स आर टिपिकली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइज, जब हमें एक साथ एक इंफॉर्मेशन को ज्यादा लोगों में अगर भेजना है तो ये पॉसिबिलिटीज कहाँ होती है कि इंफॉर्मेशन कहाँ ऐसा शेयर होती है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा लोगों में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो। तो ये जैसे कि होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस में। क्या होता है, कोई भी एक अथॉरिटी होती है जहाँ पे क्या, वहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो उन तक अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वहां पर हम क्या है, सर्कुलर लेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो एड्रेसेस अ लार्ज ऑडियंस इफ एफिशिएंटली, वहाँ पे क्या लार्ज ऑडियंस होती है, तो वहाँ पे क्या किसी एक व्यक्ति के माध्यम से वहाँ पे लोगों तक वो सारी चीजें पहुंच जाती है जो उन्हें लेटर के माध्यम से, जो भी चीज और जिस भी बारे में उन्हें बात करनी होती है, वो लेटर में अपनी सारी रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से वो बातें क्या उन ऑडियंस तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू अ सर्कुलर टू स्टेट डिपार्टमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, एक सर्कुलर इशू क्या है स्टेट डिपार्टमेंट को, एंड देन स्टेट डिपार्टमेंट इशू द सर्कुलर टू द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसने एक सर्कुलर इशू क्या है किसको, हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होती है तो उनके हेड को उसने भी क्या एक सर्कुलर इशू किया है। जनरली सर्कुलर्स आर इशूड टू एड्रेस आ ग्रुप। जनरली सर्कुलर किस लिए इस्तेमाल होता है, जब भी कहीं पर किसी भी ग्रुप को एड्रेस करना हो, किसी ग्रुप में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी, और नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे क्या है नंबर ऑफ पीपल्स हो, वहां पे क्या है सर्कुलर का हम इस्तेमाल करते हैं, सर्कुलर लेटर का। A circular is essentially a letter containing some important information that is distributed to a large number of people. सर्क्यूलर क्या है, वो इसेंशियली अ लेटर कंटेनिंग, वो एक ऐसा लेटर है जो कि कंटेन करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को, जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल में, जहाँ पे क्या है ज्यादा लोग होते हैं, उनमें क्या है कोई भी इंपॉर्टेंट शेयर करनी, तो वहां पे क्या है सर्कुलर लेटर का यूज होता है। आगे हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर लेटर्स। सर्कुलर लेटर के एडवांटेज हम देख लेते हैं। जैसे लेट अस आल्सो लुक एट सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अ सर्कुलर, जिसमें से फर्स्ट आता है इट इज अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है ये बहुत ही सिंपल एंड इजी और क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इससे क्या है हमारे जो कम्युनिकेशन है वो क्या है काफी सिंपल भी हो जाता है। सिंपल है तो ऑब्वियसली इजी है, और सिंपल है तभी हम इसे यूज कर पा रहे हैं। एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, इससे क्या है जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी क्या है इफेक्टिव हो जाता है। सिंस इट इज अ प्रिसाइज एंड रिटन,
जैसा अभी हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हम रिटर्न के तौर पे अगर हम कर रहे हैं और चीज़ें अगर और प्रिसाइज़ हो जाती हैं, तो उससे क्या है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है। क्योंकि अगर वो रिटर्न में पहली चीज़ कि वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न में शेयर की जा रही है और दूसरा प्रिसाइज़ से छोटा है, तो वेरी लिटिल चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन। तो जो मिसकम्युनिकेशन के जो चांसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज़ आल्सो क्वाइट इनएक्सपेंसिव। अगर हम एक्सपेंस की बात करें, खर्च की बात करें, तो ये क्या है, ठीक है, एक्सपेंस में भी वो ठीक ही है। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, कम्युनिकेशन के मामले में देखें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलर्स आर आल्सो अ टाइम सेविंग मेथड। सर्कुलर्स क्या है, टाइम सेविंग मेथड है, बिकॉज़ वो एक ही टाइम में क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स तक कोई भी इन्फॉर्मेशन वो शेयर की जा रही है, तो क्या है, जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। इट रीचेज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वेरी लिमिटेड टाइम एंड एफर्ट। जैसा भी हमने बताया कि एक टाइम में अगर ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ें भेजी जा रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उससे क्या है, बहुत ही लिमिटेड टाइम में वो चीज़ें भेजी जा रही हैं और बहुत ही कम एफर्ट के साथ में। क्योंकि अगर इंडिविजुअली सभी लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, कोई भी बात अगर पहुँचानी है तो क्या है, इंडिविजुअली में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेंगे। लेकिन वही चीज़ें अगर हम सर्कुलर लेटर के माध्यम से अगर करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, लिमिटेड टाइम और एफर्ट लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दे आर ग्रेट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टूल्स एज़ वेल। अगर इनकी बात करें सर्कुलर लेटर की, तो इनकी क्या है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग टूल भी क्या है, काफ़ी अच्छी है। दे कैन हेल्प क्रिएट अ न्यू मार्केट। ये क्या है, एक न्यू मार्केट को क्रिएट करने में हेल्प करती है। एजुकेट पीपल अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये क्या है, लोगों को जो है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एजुकेट करती है, उन्हें बताती है उनके चीज़ों के बारे में। एंड इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। और ये जो कंज्यूमर के जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाती है कंपनी के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या उसे उस चीज के बारे में जानकारी हो गई है, उनके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, तो जब पता चल गया तो वो क्या कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ तक ये इसके एडवांटेजेस हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर लेटर्स। अब तक हमने पढ़ा सर्कुलर लेटर क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस भी हमने पढ़े। अब हम देखते हैं सर्कुलर लेटर के कितने टाइप्स होते हैं, किस-किस तरह से हम आगे उसको पढ़ सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें इंटरनल सर्कुलर लेटर्स। व्हेनेवर सर्कुलर लेटर्स आर रिटन फॉर द सर्कुलेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कोई सर्कुलर लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए लिखा जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, दीज आर कॉल्ड इंटरनल सर्कुलर लेटर्स। तो वो लेटर्स हमारे क्या कहलाए जाते हैं, इंटरनल सर्कुलर लेटर कहलाए जाते हैं। क्योंकि इंटरनल क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन रहे और वो वहाँ पे क्या है, वही घूमेगी फिरेगी वो इन्फॉर्मेशन, कि वो सिर्फ वहीं के लोगों के लिए है। तो उस तरह के लेटर्स क्या कहलाए जाएंगे, इंटरनल सर्कुलर लेटर्स कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सर्कुलर लेटर्स। द सर्कुलर लेटर्स दैट आर रिटन टू सेंड मैसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वाइड सर्कुलर आर कॉल्ड एक्सटर्नल सर्कुलर लेटर्स। जब भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी जब लेटर, किसी भी लेटर में जब कोई इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है, किस रूप में, सेंड मैसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को किसी चीज के बारे में बताना है, किसी चीज के बारे में जानकारी अगर देनी है, तो उसके लिए जो सर्कुलर लेटर लिखा जाएगा, वाइड सर्कुलर, जो कि ज्यादा मात्रा में लोगों तक फैलाया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सर्कुलर लेटर वो हमारा कहलाया जाता है। तो हमने दोनों लेटर भी पढ़ लिए है सर्कुलर लेटर के अंदर कि दोनों लेटर्स कौन से होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो हमारा क्या है, इंटरनल सर्कुलर लेटर है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करनी है, लोगों तक कोई भी जानकारी अगर पहुंचानी है, तो वो क्या है, हमारा एक्सटर्नल सर्कुलर लेटर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पसेस ऑफ सर्कुलर लेटर। अब हम क्या है, पर्पस पढ़ेंगे सर्कुलर लेटर के, कि वो किस-किस पर्पस से, किस-किस उद्देश्य से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ सर्कुलर लेटर्स इज टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। ये क्या है,
सर्कुलर लेटर का जो काम होता है वो क्या है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, बट ये क्या है, इसका जो काम होता है ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट आता है अनाउंसमेंट ऑफ न्यू पॉलिसी। जब भी कोई नई पॉलिसी आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी भी किसी चीज को लेकर के, तो वो क्या है, उसके अनाउंसमेंट में भी उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन प्रीवियस सर्कुलर या नोटिस। प्रीवियस नोटिस या सर्कुलर में कोई भी चेंजेस करना हो उसके लिए भी यूज करते हैं। थर्ड आता है चेंजेस इन फर्दर कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आगे चल कर के कोई भी एड्रेस वगैरह है, फर्दर कम्युनिकेशन वगैरह है, तो उसके एड्रेस में भी अगर कोई भी चेंजेस आना है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ आता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट की ओपनिंग या क्लोजिंग हो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई सोशल एक्टिविटी हो रही हो तो उसमें भी क्या है, लोग बाकी बाकी सब एम्प्लॉयज के बीच में बात पहुंचाई जाती है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी हम सर्कुलर लेटर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन एनी प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, सर्विस एटसेट्रा। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को या सर्विस में अगर कोई भी चेंज अगर करना है तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन फॉर अ मीटिंग। मीटिंग के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देनी है। एंड लास्ट वन इज अनाउंसमेंट ऑफ अ कंपटीशन एटसेट्रा। तो इन सब चीजों के लिए ऐसा आप शॉर्ट में समझिए, जब भी किसी एक अथॉरिटी के द्वारा, एक अथॉरिटी या जैसे अथॉरिटी कौन है, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा जब ज्यादा लोगों तक, ज्यादा लोगों में कोई भी जानकारी पहुंचानी, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर, तो वो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम सर्कुलर लेटर यूज, सर्कुलर। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, हम देख लेते हैं कि कैसे सर्कुलर लेटर लिखा जाता है। एग्जाम्पल, राइट अ सर्कुलर ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ जेपी एसोसिएशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल मैनुअल और डिस्काउंटेड रेट्स। इसमें पहले लिखा गया है जेपी के बारे में। यहाँ पे इन्होंने लिखा है जयवर्धन प्रोफेसर्स एसोसिएशन, पहले आ गया जिनके लिए लिखा गया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला गया जनरल सेक्रेटरी ऑफ जेपी एसोसिएशन को लेकर के, यहाँ पे उनका नाम आ गया श्री धाम विष्णु कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हेडक्वार्टर मेरठ, यहाँ पे उनका एड्रेस आ गया जिसको भेजा गया, उनका एड्रेस आ गया पूरा। यहाँ पे क्या है, सर्कुलर नंबर, एक सर्कुलर नंबर है जो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे टू ऑल मेंबर्स, इसके क्या है, सभी मेंबर्स को वो भेजा गया है जेपी एसोसिएशन के, बाकी सभी मेंबर्स को वो भेजा गया है। यहाँ पे सर्कुलर नंबर आ गया, टू ऑल मेंबर्स डियर सर। यहाँ पे जो भी उन्होंने भेजना है, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड राइट साइड क्या आ गई, डेट आ गई। तो लेफ्ट साइड उन्होंने क्या लिखा है, जिसको भेजा गया है पूरे सभी मेंबर्स के लिए, और इनका जो भी पूरा सर्कुलर नंबर है, डेट राइट साइड आ गई। और जो इन्होंने आगे लिखना था वो लिख दिया, नेक्स्ट योर्स फेथफुली अर्चना शर्मा जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी के द्वारा, जेपी एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी के द्वारा ये बाकी सभी वहाँ के मेंबर्स को भेजा गया। तो यही एक फॉर्मेट फॉलो करेंगे, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा पहले पूरा, फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर हेडक्वार्टर उसका मेन कहाँ पर है, सर्कुलर नंबर जिसको भेजा गया वो, और लास्ट में जिसके द्वारा भेजा गया उसकी चीजें डिटेल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफिस ऑर्डर। सर्कुलर लेटर हमारा हो गया, अब हम देखते हैं ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर का क्या काम है। एन ऑफिस ऑर्डर इज अ फॉर्मल रिटन डायरेक्टिव issued by an organization or institution to communicate official decision। ऑफिस ऑर्डर का क्या काम होता है। ऑफिस ऑर्डर जो है वो एक फॉर्मल रिटन है, फॉर्मल रिटन है जो कि डायरेक्ट किसके लिए इशू किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए, कोई भी जब ऑफिशियल डिसीजंस लेने हो, फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो, उसमें कोई भी ऑफिशियल डिसीजन अगर लेने हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर देने हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर देने हैं, इंस्ट्रक्शंस कोई देने हैं, और चेंजेस टू एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट, अगर
चेंजेस की भी अगर बात करें, डिसीजंस हमारे हो गए, कोई भी डिसीजन अगर लेने हैं, डिसीजंस के साथ-साथ एम्प्लॉइज़ के में या डिपार्टमेंट में कोई भी अगर चेंजेस करने हैं, उनके लिए भी इट सर्व्स एज़ एन ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट टू एंश्योर कंप्लायंस एंड स्टैंडर्डाइजेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या सर्व करती है? ये ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट सर्व करती है, ये देखती है जो कंप्लायंस है और स्टैंडर्डाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन को, ये उनको इंश्योर करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट हैज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट हम समझ लेते हैं एक बार, इसका क्या फॉर्मेट है। द कंपनी लेटर हेड, जो कंपनी का जो लेटर है होता है वो हेड में सबसे पहले क्या है, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन किया जाता है लेटर में। दिस इज ऑप्शनल एज दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूजुअली सेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल हेड में होता है, उसमें हेड में हम क्या लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, तो ये क्या है, दिस इज ऑप्शनल एज दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूजुअली सेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो भेजा जा रहा होता है। नेक्स्ट आता है द रेफरेंस नंबर ऑफ द ऑर्डर, और उस ऑर्डर का क्या रेफरेंस नंबर है, और डेट ऑफ द ऑर्डर, उस ऑर्डर की क्या डेट है वो भी वहां पे मेंशन होएगी। नेक्स्ट आता है द हेडिंग ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन इन दिस केस। जो हेडिंग होगी रिटन कम्युनिकेशन में, जो भी वो पूरा लिखा जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, ऑफिस ऑर्डर के रूप में लिखा जाएगा वो। जो भी वो रिटन कम्युनिकेशन लिखा जा रहा है उसकी हेडिंग क्या होगी, ऑफिस ऑर्डर कैपिटल में। द टेक्स्ट ऑफ द मैसेज, मैसेज में टेक्स्ट रहेगा उसका पूरा। नेक्स्ट द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इशूइंग द ऑर्डर, जो व्यक्ति, जो पर्सन उस पूरे ऑर्डर को जो इशू कर रहा है उसके क्या सिग्नेचर उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये 4 है, ये 5 है बच्चों, और ये 6 है। द नेम्स एंड डेजिग्नेशंस ऑफ पर्सन्स टू whom copies of the orders are being sent। जिस व्यक्ति को या जिन व्यक्ति को ये ऑर्डर भेजा जा रहा है उनके नाम और डेजिग्नेशन जरूर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेट का तरीका हमने पढ़ लिया है, क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या चीजें हम उसमें इंक्लूड करनी है। गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्चुअल ऑफिस ऑर्डर। यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने पूरा एग्जांपल दे रखा है ऑफिस ऑर्डर का। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है, जैसे यहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच, यहाँ ऊपर नाम आ गया क्या कैपिटल लेटर में। यहाँ पे क्या है फाइल नंबर, जैसे हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे एक कि उसका रेफरेंस नंबर होना चाहिए। राइट साइड में क्या है, डेट इन्होंने मेंशन की है। एंड देन ऑफिस ऑर्डर, रिटन कम्युनिकेशन में जब लिखा जा रहा है ऑफिस ऑर्डर तो कैसा होना चाहिए, बोल्ड और कैपिटल होना चाहिए। फिर उन्होंने जो लिखना है वो उन्होंने लिख दिया टू, ये किसको लिखा गया, इनको लिखा गया है एंड ये, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है ये ऑफिस ऑर्डर, उसका क्या है नाम और डेजिग्नेशन उसमें जरूर मेंशन करनी है। बाकी वही एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच को है ये, और उनका नंबर, क्या उनका पूरा ऑफिस ऑर्डर नंबर है, रेफरेंस नंबर, और डेट राइट साइड उन्होंने मेंशन की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये ऑफिस ऑर्डर का एक पूरा फॉर्मेट है, किस तरह से ऑफिस ऑर्डर लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एजेंडा। एजेंडा का क्या काम होता है और एजेंडा को हम किस लिए यूज करते हैं, इसका क्या काम होता है और कहाँ हम इसे यूज करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग इज अ रेगुलर एक्सरसाइज इन अ बिजनेस और ऑफिस। जो अरेंजमेंट होता है मीटिंग्स का वो क्या है, वो रेगुलर एक्सरसाइज होती है, क्योंकि बिजनेस और ऑफिस में क्या है अक्सर मीटिंग होती रहती है। सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ अ मीटिंग डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन डन बिफोर द मीटिंग। जो भी सक्सेसफुल कंडक्शन होता है मीटिंग का वो किस पर डिपेंड करती है, जो मीटिंग से पहले की जो तैयारी की गई है मीटिंग को लेकर के, वो मीटिंग की सक्सेसफुल किस पर डिपेंड करती है, उसकी तैयारी पर डिपेंड करती है। टू सर्व दिस पर्पस एजेंडाज आर प्रिपेयर। तो इसी पर्पस को सर्व करने के लिए क्या है, ये एजेंडा तैयार किए जाते हैं। एन एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन इन एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। एजेंडा क्या है, एजेंडा जो है एक लिस्ट है
एक्टिविटी की, जो कि एक ऑर्डर सीक्वेंस में कोई भी चीज़ें फ़ॉलो की जाती है। एजेंडा क्या है? एजेंडा क्या है? जैसे ये होता है कि हाँ, आज हमें कोई भी ये काम करना है। तो ये क्या है? ये एक हमारा एजेंडा है कि हाँ, हमें ये काम करना है पूरा। तो ये क्या होता है? ये एक लिस्ट होती है। एजेंडा क्या है? एक लिस्ट है कि ये काम हमें करने हैं, जो कि एक ऑर्डर सीक्वेंस में होता है कि हाँ, पहले हमें ये करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है। तो ये क्या है? ये हमारा एजेंडा होता है कि हाँ, हमें ये काम करना है। In meetings, agenda refers to the activities and topics that need to be discussed or performed at a particular time. In meetings में क्या होता है? जो एजेंडा होता है वो रेफर करता है एक्टिविटीज और टॉपिक्स दैट नीड टू बी, जिसमें किस चीज की नीड होती है? नीड टू बी डिस्कस्ड, डिस्कस्ड की जरूरत होती है। डिस्कस हमने कर लिया है एजेंडा को कि हाँ क्या क्या वर्क होना है, और परफॉर्म्ड एट अ पार्टिकुलर टाइम। एजेंडा अब क्या है? डिस्कस हो गया। अब डिस्कस करने के बाद क्या है? उसको परफॉर्म करने का टाइम आता है, क्योंकि प्लानिंग हो गई, डिस्कशन हो गया, अब उसके बाद क्या है? परफॉर्मेंस टाइम आता है। तो परफॉर्म्ड एट अ पार्टिकुलर टाइम, उसको क्या है? एक पार्टिकुलर टाइम पे परफॉर्म भी करना है। और द थिंग्स टू अचीव ड्यूरिंग, और वो चीजें जो कि अचीव करनी है किसके? ड्यूरिंग अ मीटिंग, मीटिंग के दौरान। The agenda is also used to determine the goal of a meeting. एजेंडा को क्या है? एजेंडा को और किस लिए भी इस्तेमाल करते हैं? ये डिटरमाइन करता है मीटिंग के गोल को। कोई भी मीटिंग क्यों रखी जाती है? कि हाँ, कोई भी मीटिंग है, मीटिंग में कोई भी अगर टास्क वगैरह टाइम पर अगर चल रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है कि कोई भी एक लिस्ट हो गई। तो लिस्ट हो गई, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर सीक्वेंस में हमारा क्या है? ये एजेंडा, पहले हमें ये चीजें करनी है, एंड देन सेकंड नंबर की ये चीज़ें करनी है, थर्ड चीज़ नेक्स्ट चीज़ ये करनी है। तो ये क्या है? ये एजेंडास होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो ये क्या होता है? ये सम टाइम क्या होता है? ये मीटिंग का गोल ही होता है एजेंडा, जो कि डिस्कस किया जाता है। डिस्कस करने के बाद इन्हें परफॉर्म करने की नीड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ एजेंडा। एजेंडा का क्या पर्पस होता है? क्या उद्देश्य से एजेंडा को यूज़ किया जाता है? क्या होता है पर्पस एजेंडा का? The main purpose of an agenda is to give the participants a clear अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीटिंग और सब्जेक्ट। एजेंडा का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? टू गिव द पार्टिसिपेंट, वो पार्टिसिपेंट को क्या देता है? और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है मीटिंग को लेकर के। जब कोई भी एजेंडा माइंड में क्या है? क्लियर रहेगा, तो वो क्या है? मीटिंग में कोई भी चीजों को समझना आसान रहेगा। और सब्जेक्ट एट हैंड एंड लॉजिकली गाइड, एक सब्जेक्ट रहता है कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या है? लॉजिकली गाइड कर सकते, क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट अगर है तो उस पर क्या है? चीज़ों को लॉजिकली गाइड करना क्या आसान रहेगा। द पार्टिसिपेंट विद द होल प्रोसेस, गाइड द पार्टिसिपेंट्स विद द होल प्रोसेस, जो भी पूरा वो सब्जेक्ट है उसको लेकर के क्या है? अच्छे तरीके से उसको गाइड कर सकते। तो भी लोग उस एजेंडा को परफॉर्म कर रहे हो, उसमें पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उस पूरे प्रोसेस में। इट ऑल्सो मेक्स द पार्टिसिपेंट बी familiarized with the topics to be discussed। ये क्या करता है? इट ऑल्सो मेक्स अ पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट को क्या करता है? ये फैमिलियराइज करता है किसके साथ में? टॉपिक के साथ में जो डिस्कस किया जाता है, एजेंडा जो डिस्कस किया जाता है मीटिंग में। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ एन एजेंडा। एजेंडा के अब हम पार्ट्स देखते हैं। जनरली लाइक एनी अदर फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जनरली अगर हम देखें तो बाकी फॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह एजेंडा ऑल्सो हैज अ फॉर्मेट टू बी फॉलोड। एजेंडा का भी क्या है? अपना एक फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो किया जाता है। ऑफिसेस और बिजनेस यूज फॉर्मेट ऑफ एन एजेंडा, फिर क्या हो? ऑफिस हो या बिजनेस हो, वो क्या है? यूज फॉर्मेट ऑफ एन एजेंडा, वो क्या है? एजेंडा के फॉर्म को क्या है? उसके फॉर्मेट को क्या है? फॉलो करते हैं। टू रन देयर मीटिंग, अपनी मीटिंग को क्या है? रन करने के लिए, अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए इफेक्टिवली एंड एंश्योर दैट इट स्टेज ऑन टाइम। वो एजेंडा के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं कि अपनी मीटिंग में कि वो अच्छे से वर्क करे, इफेक्टिवली तरीके से वर्क करे। वो ये भी इंश्योर करते हैं कि वो क्या है? अपने टाइम पर ही हो, स्टेज ऑन टाइम, अपने टाइम पर वो रहे, अपने टाइम से हो। देयर आर सर्टेन पार्ट्स विच शुड बी इंक्लूडेड इन एन एजेंडा, यहाँ पे क्या है? पार्ट्स है जो कि क्या है? एजेंडा में जरूर इंक्लूड होने चाहिए।
जैसे द टाइटल ऑफ द एजेंडा, एजेंडा का टाइटल, टाइटल में क्या चीज़ें होनी चाहिए? दिस पार्ट हेल्प्स द पार्टिसिपेंट्स सॉरी ये यहाँ पे ए नहीं है ये। दिस पार्ट हेल्प्स द पार्टिसिपेंट्स टू हैव एन आइडिया अबाउट द अपकमिंग मीटिंग। इसमें क्या है? इसमें क्या है? टाइटल में एजेंडा के में क्या आएगा कि ये जो पार्ट होता है ये पार्टिसिपेंट की हेल्प करता है कि उसके पास में कोई भी आइडिया हो अभी अपकमिंग मीटिंग को लेकर के। नेक्स्ट आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव हो? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग शुड ऑल्सो, जो मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए? शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द एजेंडा। वो क्या है? एजेंडा में वो भी शामिल होना चाहिए। टू रिमाइंड द पार्टिसिपेंट्स अबाउट, पार्टिसिपेंट्स को रिमाइंड कराने के लिए किस बारे में? व्हाट द मीटिंग इज ऑल अबाउट, ये मीटिंग किस बारे में है, एंड व्हाट इट होप्स टू अचीव, और इस मीटिंग की क्या क्या उम्मीदें हैं, अचीव करने के लिए क्या क्या आशाएं हैं। नेक्स्ट आता है द टॉपिक्स एंड और एक्टिविटीज। द एजेंडा शुड लिस्ट ऑल द टॉपिक्स। एजेंडा के अंदर क्या है? सारे टॉपिक्स होने चाहिए, उस लिस्ट के अंदर सारे टॉपिक्स होने चाहिए, और एक्टिविटीज टू बी एड्रेस्ड इन अ मीटिंग। मीटिंग में जो भी सारी चीजें डिस्कस होने वाली हो, सारी जिन चीजों को एड्रेस करते हुए मीटिंग करनी है, तो वो सारी क्या है? टॉपिक्स, वो सारी एक्टिविटीज क्या है उस एजेंडा में, क्या है वो सारी वहां पे उस लिस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि क्या है एक एजेंडा का वहां पे काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है द टाइम एलोकेशन। एवरी टॉपिक एंड और एक्टिविटी मस्ट हैव अ टाइम एलोकेशन सो दैट इट विल बी फॉलोड अकॉर्डिंगली। सभी टॉपिक्स और सब एक्टिविटीज का क्या है? अपना एक टाइम होना चाहिए, मस्ट, सभी को क्या है अपना अपना एक टाइम देना चाहिए, एक टाइम एलोकेट करना चाहिए, बांटना चाहिए हर एक एक्टिविटी को लेकर के, सभी टॉपिक्स को लेकर के, सो दैट इट वुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली, ताकि वो क्या है उस टाइम के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या है परफॉर्म कर सके। कॉल टू एक्शन। द एजेंडा शुड हैव अ कॉल टू एक्शन। एजेंडा का क्या है? एक कॉल होनी चाहिए जिससे वो एक्शन में आ सके, वो सारी चीजें जो भी एक पूरी प्लानिंग वो बनाई है। दैट सिग्निफाइज द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द मीटिंग। का क्या है? उसके स्टार्ट होने का एंड होने का क्या अपना एक टाइम होना चाहिए, वो एजेंडा ठीक तरह से परफॉर्म हो सके। ये क्या है? ये एजेंडा का पूरा फॉर्मेट है, किस तरह से एजेंडा लिखा जाता है। Being the PS of District Coordinator of UPBT, prepare the agenda for the meeting to be held next weekend regarding टीचर ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर के ये पूरा एजेंडा लिखा गया है। यहाँ पर क्या है? ये किसके लिए है? ये क्या है? टीचर ओरिएंटेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये क्या है? क्या एजेंडा है? ये किस लिए हो रही है? टीचर्स ओरिएंटेशन के लिए हो रही है ये, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन की हुई है, 3 घंटे तक ये ओरिएंटेशन रहने वाली है। एंड यहाँ पे क्या है? एजेंडा। यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है इन्होंने, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे एजेंडा में क्या है पूरा ड्यूरेशन के वो कितने टाइम तक वो रहने वाली है ओरिएंटेशन। प्लेस ऑफ मीटिंग, सेमिनार हॉल, प्लेस ऑफ मीटिंग यहाँ पर मेंशन की है। नेक्स्ट आता है मीटिंग कॉल्ड बाय, मीटिंग किसके द्वारा रखी गई है, या फैसिलिटेटर कौन आ रहे हैं, नोट कीपर कौन है, ये पूरा टाइम है, किस टाइम से क्या क्या सारी चीजें रहने वाली है। तो एजेंडा में क्या है? ये सारी चीजें मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्या है? आज के हमारा यहाँ पे अब कंप्लीट होता है, तो आज के टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। जो भी तीनों चीजें आपको बता दी गई है, आप अच्छे से पढ़िए, सारी चीजों को डिफरेंशिएट करके अच्छे से कोशिश कीजिए। जो भी आपका अब तक पढ़ा दिया गया प्रीवियस को आप साथ ही साथ रिवाइज करते चलिए। आपका जो भी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ रिवीजन आप करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।